इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर जॉब्स में। दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत सारे पदों पर परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लैब असिस्टेंट, बंदी रक्षक, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, पर्यावरण पर्यवेक्षक, लेखपाल और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली थी जिनके एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं। इसी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर इस प्रकार हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र रामगढ़ में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में वन नगर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, वन नगर के नाम से किसे जाना जाता है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में देहरादून को दोस्तों वन नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई? दोस्तों, जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? दोस्तों, इसका उत्तर है बंदरपूछ। बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2009 में शौर्य चक्र दिया गया। दोस्तों, 2009 में सुंदर सिंह बिष्ट को शौर्य चक्र दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? दोस्तों, 5 जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। अगला प्रश्न है, 1930 पेशावर कांड के नायक कौन थे? दोस्तों, 1930 पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान पर पाए गए हैं? दोस्तों, वह स्थान है कालसी। दोस्तों, कालसी स्थान में सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए थे। अगला प्रश्न है, 2009 में पद्म विभूषण दिया गया। दोस्तों, सुंदर लाल बहुगुणा को 2009 में पद्म भूषण दिया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में पवार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, श्रीनगर में पवार वंश का संस्थापक अजयपाल थे। अगला प्रश्न है, केदारनाथ का शीतकालीन निवास कहाँ स्थित है? दोस्तों, केदारनाथ का शीतकालीन निवास कहाँ स्थित है? दोस्तों, ऊखी मठ में स्थित है। ऊखी मठ में केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। किसको दिया गया है विक्टोरिया क्रॉस? दोस्तों, दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है काली नदी। अगला प्रश्न है, तिपराम्बकम ग्लेशियर किस जनपद में है? इसका उत्तर है दोस्तों चमोली जिले में। दोस्तों, चमोली जिले में तिपराम्बकम ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों की सीमाओं से मिलती है? दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं सबसे अधिक जिलों से मिलती है। इसका ये उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ?
दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? दोस्तों गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की श्री देव सुमन ने दिल्ली में 1938 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ? दोस्तों कहाँ हुआ उत्तराखंड क्रांति दल का गठन? मसूरी में सन 1979 ईस्वी में। मसूरी में 1979 ईस्वी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ? दोस्तों उत्तराखंड परिषद का गठन सोवन सिंह जीना द्वारा 1988 ईस्वी में किया था, 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कौशिक समिति का गठन हुआ था? दोस्तों कौशिक समिति का गठन 1994 में, इसके प्रथम अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। अगला प्रश्न है खटीमा कांड कब हुआ था? खटीमा कांड दोस्तों 1 सितंबर 1994 को हुआ था। अगला प्रश्न है श्रीयंत्र टापू स्थित है? दोस्तों श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है खैट पर्वत स्थित है टिहरी में, जो 10,000 फीट पर स्थित है, खैट पर्वत। अगला प्रश्न है सन 57 की राज्य क्रांति पुरस्कार के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास पासवान। दोस्तों डॉक्टर रामविलास पासवान इसके लेखक हैं, सन 57 की राज्य क्रांति पुस्तक के। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को? दोस्तों उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने लगाया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ गोवा में सन 1557 ईस्वी को अकबर के शासनकाल में। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 19 जनवरी 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है इंडिया गजट जो दूसरा भारतीय पत्र था उसका प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों उसका प्रकाशन हुआ नवंबर 1780 ईस्वी में। दोस्तों एक प्रश्न आता है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है देश का पहला हिंदी भाषी आंचलिक समाचार पत्र कौन सा था? देश का पहला हिंदी भाषी समाचार पत्र था अल्मोड़ा अखबार उत्तराखंड का, जो 1871 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र द हिल्स मसूरी में सन 1842 ईस्वी में जॉन मैकिनन द्वारा स्थापित किया गया। एक प्रश्न है मेफी स्लाइट अंग्रेज विरोधी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? यह स्थापित हुआ था 1850 ईस्वी में जॉन लेक द्वारा मसूरी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था कौन सा था? वह था उदंड मातंड, 1826 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है फकीर कहकर बुलाया जाता था? दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप को फकीर कहकर के बुलाया
जाता था। गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता था। दोस्तों, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता था? गिरिजादत्त नैथानी को। एक प्रश्न है, शक्ति साप्ताहिक की स्थापना हुई थी 1918 में अल्मोड़ा में बद्री दत्त पांडे जी द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था। दोस्तों, कौन था 1857 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर उस समय था। फांसी गधेरा स्थित है। दोस्तों, फांसी गधेरा नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टोवल प्रेस स्थित है। दोस्तों, स्टोवल प्रेस दुगड्डा में 1915 में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लिंक की स्थापना हुई थी सन 1914 ईस्वी में। कुमाऊं परिषद की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? दोस्तों, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार स्थापित कब हुआ? दोस्तों, गढ़वाल समाचार 1903 ईस्वी में स्थापित हुआ गिरिजादत्त नैथानी द्वारा। अगला प्रश्न है, कुली बर्दयास का अंत कब हुआ? दोस्तों, 1923 ईस्वी में मेसन द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, कुली बेगार का अंत हुआ कब हुआ? 13 जनवरी 1921 ईस्वी को कुली बेगार का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, नायक सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? नायक सुधार अधिनियम 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड 23 अप्रैल को बटालियन चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की बारादोली नाम किस चीज से प्रसिद्ध है? दोस्तों, गढ़वाल की बारादोली नाम गुजड़ू नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का बारादोली है सल्ट में। अगला प्रश्न है, चमोली की स्थापना कब हुई थी? चमोली की स्थापना दोस्तों 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड स्थित है। दोस्तों, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड है देवप्रयाग में स्थित है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर कहाँ है? दोस्तों, रघुनाथ मंदिर भी देवप्रयाग में ही है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी थी। दोस्तों, महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर देवालय स्थित है। दोस्तों, कमलेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है श्रीनगर में। श्रीनगर में दोस्तों कमलेश्वर देवालय भी श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजेश्वरी मंदिर भी श्रीनगर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? दोस्तों, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में 1949 ईस्वी में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर। दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? वह है दोस्तों तुंगनाथ मंदिर, जो सबसे ऊंचाई में स्थित है।
अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का निर्माण चंद राजाओं ने किया था। अगला प्रश्न है चंपावत को बसाया गया। दोस्तों चंपावत को किसने बसाया गया? राजा सोमचंद्र द्वारा चंपावत को बसाया गया था। अगला प्रश्न है नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार प्रारंभ हुई। दोस्तों पहली बार राजजात यात्रा 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दर्जी को कहते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? ओजी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में दर्जी को ओजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी थी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कनखल थी। अगला प्रश्न है डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। दोस्तों डोला पालकी के प्रवर्तक जयानंद भारती थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डी.डी. पंत। डॉक्टर डी.डी. पंत उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 1968 में उत्तराखंड पहला वन संरक्षण था। डॉक्टर उत्तराखंड में पहला वन संरक्षण था मेजर पियर्सन। अगला प्रश्न है वज्रदंती पाई जाती है। दोस्तों वज्रदंती कहाँ पाई जाती है? 1800 मीटर से ऊपर। वज्रदंती 1800 मीटर से ऊपर पाई जाती है। अगला प्रश्न है चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है? दोस्तों माणा दर्रा। माणा दर्रा चमोली जनपद में चीन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दोस्तों रुड़की हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में केदार खंड को नंदन कानन कहा गया है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में। अगला प्रश्न है क्वाश्रम स्थित है गढ़वाल में? कण्वाश्रम गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा नगर की नींव कल्याण चंद ने रखी थी। कब रखी थी दोस्तों अल्मोड़ा नगर की नींव? 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जमरानी परियोजना बनी। दोस्तों जमरानी परियोजना कौन सी नदी में बनी है? गोला नदी में। अगला प्रश्न है कोटद्वार और थैलीसैंण में उपलब्ध है। दोस्तों कोटद्वार और थैलीसैंण में सोना उपलब्ध है, सोना। अगला प्रश्न है गोचर मेला प्रारंभ किया। दोस्तों गोचर मेला डॉक्टर B.R.B. बनाड़ ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है गाय किस राजवंश का चिन्ह था? गाय किस राजवंश की चिन्ह थी? चंद राजवंश की दोस्तों राज चिन्ह गाय थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति थी फजल अली समिति। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों फल संरक्षण केंद्र रामगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है राम वाहिनी नाम है रामगंगा नदी का। रामगंगा नदी का दोस्तों एक नाम राठ वाहिनी भी है। अगला प्रश्न है ओम पर्वत स्थित है। दोस्तों ओम पर्वत कहाँ स्थित है? मालपा मानसरोवर मार्ग में। ओम पर्वत कहाँ स्थित है? मालपा मानसरोवर मार्ग में। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म टिहरी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों वीरचंद गढ़वाली की
ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रमुख वकील कौन थे? दोस्तों वीरचंद गढ़वाली की ओर से पहला मुकदमा लड़ने वाले थे बैरिस्टर मुगंदी लाल। अगला प्रश्न है मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों मायावती आश्रम लोहाघाट के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हेतु चर्चित मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है? दोस्तों वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर श्री नैनीताल को कहा गया है। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी थी? दोस्तों कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। अगला प्रश्न है 3 मई 1945 को फांसी पे चढ़ने वाले वीर केसरी चंद्र कहाँ के थे? दोस्तों वीर केसरी चंद्र उत्तराखंड के थे, जिन्हें 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ा गया था। अगला प्रश्न है गैरसैंण के समीप किसका उद्गम स्थल है? दोस्तों गैरसैंण के समीप रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। रामगंगा नदी गैरसैंण के समीप से ही निकलती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की अस्थायी विधानसभा में सदस्य कितने थे? 30। और एक प्रश्न है नारायण योजना। दोस्तों नारायण योजना किससे संबंधित है? दोस्तों कृषकों से संबंधित है नारायण योजना। अगला प्रश्न है नदी वेदिकाओं पर स्थित है? दोस्तों श्रीनगर वेदिकाओं पर स्थित है। अगला प्रश्न है कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? दोस्तों हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी के सी आकार की झील कौन सी है? दोस्तों अंग्रेजी के सी आकार की झील नैनीताल झील है। अगला प्रश्न है कोठार बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों कोठार बांध कोसी नदी में स्थित है। अगला प्रश्न ये है कोठार बांध कोसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दोस्तों ऋषिकेश को पहले वेनिस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कुमाऊं के किस कवि को कविराज कहा जाता है? दोस्तों रामदत्त पंत को कुमाऊं का कविराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम है चंद्र सिंह नेगी। वास्तविक नाम है दोस्तों चंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है एवट पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों एवट पर्वत चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है हैप्पी क्लब किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों हैप्पी क्लब पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है चंद साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों महेंद्र चंद साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है लाल मंडी फोर्ट का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों लाल मंडी फोर्ट का दूसरा नाम है फोर्ट मोइरा। दोस्तों फोर्ट मोइरा इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लिथो प्रेस कहाँ है? दोस्तों लिथो प्रेस रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है वैली ऑफ फ्लावर के लेखक कौन थे? दोस्तों इसके लेखक थे फ्रैंक एस स्मिथ। वैली ऑफ फ्लावर के लेखक थे फ्रैंक एस
स्मिथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों केदारखंड, केदारखंड स्कंद पुराण में नाम था। अगला प्रश्न है, अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पे मिला है? दोस्तों कालसी स्थान पे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? दोस्तों 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर में विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? दोस्तों सूर्य देवता से संबंधित है कटारमल मंदिर। अगला प्रश्न है, वह मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल के में आश्रय लिया था? दोस्तों सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह ने मुगल शहजादा जो था इसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? दोस्तों टिहरी राज्य 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सबसे अधिक गांव हैं, सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, साल्ट की घटना किस वर्ष हुई? दोस्तों साल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 में हुई थी। एक प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? सन दोस्तों 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? दोस्तों कौसानी में, कौसानी में लिखी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किला किसने बनाया था? दोस्तों चंपावत में स्थित राजबुंगा किला किसने बनाया था? दोस्तों सोमचंद्र ने बनाया था। दोस्तों सोमचंद्र ने चंपावत में राजबुंगा किला बनवाया था। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय राजवंश की राजभाषा क्या थी? दोस्तों कार्तिकेय राजवंश की राजभाषा क्या थी? दोस्तों राजभाषा संस्कृति थी, संस्कृति राजभाषा थी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू हुई? दोस्तों चंदों द्वारा स्थापित हुई थी। चंद राजाओं ने ग्राम प्रधान प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद्र किसके समकालीन थे? दोस्तों मौर्यों के समकालीन थे। मौर्यों के शासन में, मौर्य शासन में कुनिंद, उत्तराखंड में कुनिंद का शासन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तपोवन में किसने तपस्या की थी? दोस्तों लक्ष्मण ने। दोस्तों लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कोटा खर्रा का आंदोलन किसके द्वारा, किसके हित में था? भूमिहीनों के हित में था। कोटा खर्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबोटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1870 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1937 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? दोस्तों राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय
आहार आलू है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में कांचुल खर्क किसका केंद्र है? दोस्तों उत्तराखंड में कांचुल खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है उत्तराखंड में कांचुल खर्क। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? दोस्तों इसकी प्रजातियां हैं 24 प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरास में फूल लगने का समय कौन सा है? दोस्तों फरवरी से अप्रैल तक बुरास में फूल लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनना, उत्तराखंड में राज्य में किस स्थान में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों देवप्रयाग वह स्थान है जहां से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों चमोली जिले में सबसे अधिक झील है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग चंपावत और व बागेश्वर जिले कब सर्जित किए गए? दोस्तों 1997 में। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा था? उत्तराखंड में सबसे कम घनत्व का जिला रुद्रप्रयाग था दोस्तों। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पौड़ी में। अगला प्रश्न है अगला, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? दोस्तों 15 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न है, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है? दोस्तों कन्या धन योजना। कन्या धन योजना गौरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? दोस्तों मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है पहाड़ों की रानी मसूरी का। अगला प्रश्न है, रानी खेत अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? दोस्तों शिवालिक और महा हिमालय के मध्य लघु हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? दोस्तों 2008 में स्थित शुरू की गई थी आपातकालीन योजना। अगला प्रश्न है, विकलांग लोगों को सरकारी योजनाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण है? दोस्तों 3% आरक्षण विकलांग कोटे को है। अगला प्रश्न है, किस झील का पानी लाल है? दोस्तों बासुकी ताल का पानी लाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? दोस्तों सहस्त्र ताल जो है सबसे बड़ा वो गहरा ताल है गढ़वाल क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा ताल कुमाऊं क्षेत्र का भीमताल है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कांचुला खरक किससे संबंधित? दोस्तों यह है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में कितनी है? दोस्तों लगभग 500 किस्में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है?
दोस्तों 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? दोस्तों गौरा देवी, जिसके नाम से कन्याधन योजना भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधि पाए जाते हैं? दोस्तों 500 प्रकार के औषधि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? दोस्तों वानस्पतिक बगीचा। उत्तराखंड को चरक संहिता में वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन थे? दोस्तों इसके लेखक थे प्रोफेसर गणेश सेली। प्रोफेसर गणेश सेली इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदर लाल बहुगुणा ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला? दोस्तों 1977 से 1978 तक चला था वनों की नीलामी के विरोध में आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? दोस्तों मड़ुआ, धान, गेहूं और पड़ती। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में भकार का उपयोग किसमें होता है? दोस्तों भकार का उपयोग खाद्यान्न संग्रह में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 3 जिलों की जनसंख्या दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ है? दोस्तों हरिद्वार में। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? दोस्तों 1863 से 1873 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है? दोस्तों इसमें नलकूपों का सर्वाधिक योगदान है। उत्तराखंड में शुद्ध सिंचन क्षमता में नलकूपों का योगदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोशीमठ ओली रोप वे कब शुरू किया गया? अक्टूबर 1993 में जोशीमठ और ओली रोप वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है, वह है मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का क्या नाम है? दोस्तों माया देवी, यह हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल
खिरसू कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली किस तरह की है? दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली उत्तराखंड शैली है। अगला प्रश्न है चितई मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चितई मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट है। इस दृष्टि से दूसरे स्थान का कौन सा उद्यान है? राजसी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है? दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग मुगंदी लाल की रचना है। अगला प्रश्न है यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? दोस्तों यमुनोत्री 94 संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 में स्थित है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? दोस्तों थड़िया नृत्य महिला के प्रथम बार मायके जाने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है झाल, बिड़ाई, दमामा तथा मुरियो क्या है? दोस्तों यह है कुमाऊं के वाद्य यंत्र। कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं झाल, बिड़ाई, दमामा तथा मुरियो। अगला प्रश्न है गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? दोस्तों मोलाराम। मोलाराम गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। अगला प्रश्न है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों पातीराम ने लिखी थी। पातीराम ने गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? दोस्तों वाणिज्य कर। वाणिज्य कर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है राज्य में वैट कब लागू किया गया है? दोस्तों 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया गया है। अगला प्रश्न है जौनसारी संगीत के जनक कौन हैं? दोस्तों इसके जनक हैं नंदलाल भारती। अगला प्रश्न है राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? दोस्तों राज्य के 6 जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। अगला प्रश्न है किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? दोस्तों भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। अगला प्रश्न है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? दोस्तों जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस जनजाति में विवाह की 3 ठिकड़ी प्रथा प्रचलित है? दोस्तों थारू जनजाति में विवाह की ठिकरी प्रथा प्रचलित है। अगला प्रश्न है गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? दोस्तों गंगोत्री 108 राजमार्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब से शुरू की गई? दोस्तों सहकारिता सहभागी योजना 1 मई 2005 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? दोस्तों 72 एक सबसे छोटी राजमार्ग संख्या है।
अगला प्रश्न है, गोचर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गोचर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गोचर हवाई अड्डा दोस्तों चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? दोस्तों कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मोहरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी? दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? दोस्तों इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के एकमात्र भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया? दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से 1948 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? दोस्तों राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? 17 दिसंबर 2009 से। अगला प्रश्न है, गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों 2008 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? दोस्तों देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सेपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका ग्रुप सेंटर हरिद्वार में स्थित है। प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सेपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप सेंटर हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का नाम क्या है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम कवि सुमित्रानंद पंत हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था? दोस्तों सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक दरबान सिंह नेगी थे। अगला प्रश्न है, राज्य में इस डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? दोस्तों 2009 से। 2009 से राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? दोस्तों हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा ने की थी। दोस्तों अगले प्रश्न है मेलों से संबंधित। नंबर 1, वीर गब्बर सिंह मेला कहाँ लगता है? दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, ताड़केश्वर मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। और अगला कंडा मेला टिहरी गढ़वाल में है। और अगला प्रश्न है, कंडक मेला दोस्तों उत्तर काशी में लगता है। अगला प्रश्न है, वीरचंद सिंह गढ़वाली स्मृति मेला, यह मेला दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में लगता है। अगला प्रश्न है, शहीद केसरी नंद मेला, दोस्तों शहीद केसरी नंद मेला
चंद मेला चकराता में लगता है। अगला प्रश्न है बसंत बुरास मेला। यह बुरास मेला दोस्तों चमोली जिले में लगता है, चमोली में। अगला प्रश्न है नाग टिब्बा मेला। दोस्तों यह नाग टिब्बा मेला जौनपुर टिहरी गढ़वाल में लगता है। अगला दोस्तों जाखोरी मेला है। यह जाखोरी मेला चकराता में लगता है। और शहीद भवानी दत्त जोशी मेला थराली चमोली में लगता है। अगला प्रश्न है खरसाली मेला। दोस्तों खरसाली मेला उत्तरकाशी में लगता है। और एक प्रश्न है सेल्कू मेला। दोस्तों सेल्कू मेला उत्तरकाशी में लगता है। अगला मेला है दोस्तों क्वानू मेला। दोस्तों यह चकराता में लगता है। और एक है दोस्तों खकोटी उत्सव। दोस्तों यह खगोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल में लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिल यात्रा उत्सव। दोस्तों हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में लगता है। दोस्तों एक प्रश्न है शीतकाल में यमुना की डोली कहाँ जाती है? दोस्तों उत्तर काशी में। शीतकाल में यमुना की डोली कहाँ जाती है? दोस्तों खरसाली गांव में। यमुना की डोली कहाँ जाती है? खरसाली गांव में। अगला प्रश्न है विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? दोस्तों विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में है। अगला प्रश्न है महासू मंदिर कहाँ है? दोस्तों महासू मंदिर हनोल उत्तर काशी में है। अगला प्रश्न है भविष्य बद्री कहाँ है? सुवेन जोशी मठ के पास। सुवेन एक जगह है जो जोशी मठ के पास में है। अगला प्रश्न है वृद्ध बद्री कहाँ है? अनीमठ जोशी मठ के पास। दोस्तों वृद्ध बद्री अनीमठ जोशी मठ के पास में है। अगला प्रश्न है आदि बद्री कहाँ है? दोस्तों आदि बद्री कर्णप्रयाग में है। अगला प्रश्न है योग ध्यान बद्री कहाँ है? दोस्तों योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर जोशी मठ के पास हैं। अगला प्रश्न है तुंगनाथ किस जनपद में है? दोस्तों तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला प्रश्न है तुंगनाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? दोस्तों तुंगनाथ मंदिर में भुजा भाग की पूजा की जाती है। दोस्तों एक प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। दोस्तों कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, बागेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है रुड़की। दोस्तों रुड़की इसमें से रुड़की जो है उत्तराखंड का जिला नहीं है, रुड़की शहर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर है 2। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? नंबर 1 लोकसभा सदस्य, नंबर 2 राज्य विधानसभा सदस्य, नंबर 3 प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, नंबर 4 निगम के सभासद के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। सी आंसर है। अगला प्रश्न है कंवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन में आपका है यमुना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, मालिनी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मालिनी नदी। अगला प्रश्न है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी?
दोस्तों ऑप्शन 4 है इसमें, जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर, अलकापुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रीनगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन में दोस्तों प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कीर्ति शाह, सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था? दोस्तों 1929 में, 1930, 1931, 1932। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1930 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? आंसर में है दोस्तों 1901, 1902, 1903, 1904। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1903 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में, नंबर 2 बृहद हिमालय क्षेत्र में, नंबर 3 मध्य हिमालय क्षेत्र में, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बृहद हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किंगरी, बिंगरी, नीति, सेल, साल और धर्मा क्या है? ऑप्शन में दोस्तों पर्वत, झील, दर्रे, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दर्रे। किंगरी, बिंगरी, नीति, सेल, साल और धर्मा दर्रे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? उत्तर में ऑप्शन है दोस्तों 4। नंबर 1 है आपका श्रृंगकंठ, ट्रेल पास और सिनेला और बार होती। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ट्रेल पास। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? ऑप्शन में अप्रैल 2013, मई 2013, जून 2013, अगस्त 2013। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जून 2013 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खितलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4 है दोस्तों, नंबर 1 पिथौरागढ़, नंबर 2 टिहरी, नंबर 3 उत्तरकाशी, नंबर 4 अल्मोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों टिहरी। टिहरी में खितलिंग ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों निचिकेता ताल, नंबर ऑप्शन में आपके टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है गोला नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोला नदी उत्तराखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 4 है इसके, काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार, हल्द्वानी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हल्द्वानी। गोला नदी हल्द्वानी शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न युग्मों से सही सुमेलित है? नंबर 1 कार्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, नंबर 2 फूलों की घाटी यमुना, नंबर 3 गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में कोई नहीं, इनका मेल किसी से नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों लोहा, तांबा, चूना पत्थर, टाल्क। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लोहा। नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? नंबर 1 ऑप्शन है आपका सोयाबीन, नंबर 2 अरहर, नंबर 3 सूर्यमुखी, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न क्या था दोस्तों, तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में वो कौन सी फसल है जो अप्रैल माह में फूल आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सूर्यमुखी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में मैथा
फसल की रोपाई किस समय की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 15 जनवरी से 30 जनवरी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 4 है दोस्तों। पहला है चमोली जिला, नंबर 2 रुद्रप्रयाग जिला, नंबर 3 टिहरी जिला, नंबर 4 उत्तरकाशी जिला। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चमोली जिले में। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खांडववन उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? दोस्तों खांडववन आंसर में 4 ऑप्शन है, उत्तरकाशी में, नैनीताल, चमोली, हरिद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हरिद्वार, खांडववन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिद्वार बद्रीनाथ धाम। अगला प्रश्न दोस्तों, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? उत्तर में ऑप्शन है दोस्तों हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चमोली। बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राचीन काल में कुब्जा मृग के रूप में किसे जाना जाता था? प्राचीन काल में कुब्जा मृग के रूप में किसे जाना जाता था? उत्तर में ऑप्शन है 4, जिसमें ऋषिकेश को, देवप्रयाग को, हरिद्वार को या श्रीनगर को। ऑप्शन है उत्तर है दोस्तों ऋषिकेश को। ऋषिकेश को कुब्जा भृंग के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है? कैसी शैली है दोस्तों? नागर शैली, द्रविड़ शैली, उत्तराखंड शैली, मुगल शैली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन किया जाता है? मेघदूत काव्य में ऑप्शन 4 है दोस्तों, कण्वाश्रम, कनखल, कल्पेश्वर, कालसी। 4 ऑप्शन इसमें। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका कनखल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों में विस्तृत है? नंबर 1 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 4 राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? नंबर 1 मालसी डियर पार्क, नंबर 2 टाइगर फॉल, नंबर 3 लच्छीवाला, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रैंक स्मिथ में निम्न में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन 4 है इसमें, नंबर 1 कार्बेट फॉल, नंबर 2 फूलों की घाटी, नंबर 3 काली घाटी, नंबर 4 बुद्ध स्पूत। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य विवाहित लड़की के प्रथम बार मायके जाने पर किया जाता है? ऑप्शन 4 है दोस्तों, पहला है चौफुला, जागर, झुमेला, थड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थड़िया।